नेपालगंज शहर एक धार्मिक और संस्कृति से भरा हुआ शहर है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग अपने फेस्टिवल को बड़ी खुशी से मनाते हैं, पर 2020 के सभी फेस्टिवल कोरोना से फीके पड़ गए हैं। होली जैसे कलरफुल फेस्टिवल भी बेरंग हो गए हैं और होली के बाद के सारे फेस्टिवल फीके दिखे और यही फीकापन इस साल के मुहर्रम में भी दिखा। और इस वीडियो में हमने छोटी सी यादें को समेटने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़। और आपका इस साल का त्योहारों का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें कमेंट में बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। और ये है मनियारन मोहल्ला, हमारे घर के पास है, इसलिए हमने यहीं से शुरुआत की। हर साल यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, इस बार कुछ खास नहीं है, पर इन्होंने अपना काम कम नहीं किया। और ये बहुत छोटी सी बच्ची ताजिया लेके जाते हुए, और हर साल की तरह यहाँ पे जैसे कि कुछ अलग बनाने की कोशिश होती थी, इस बार भी कुछ बहुत अच्छा ही बनाया गया है जो हमने इस सीन में दिखाने की कोशिश की है। हमारा दूसरा विजिट, जैसे कि आप रोड देख रहे हैं, इतना सन्नाटा है। कभी मतलब पिछले साल तक यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी जहाँ पे आज सन्नाटा पसरा हुआ है। ये टीबी हॉस्पिटल के पीछे का ये टोल है। ये देखिए, चीज़ें पहले जैसी तो नहीं है, पर इस साल इतना सन्नाटा कि लगा ही नहीं कि कुछ है। इस रोड को तो मैं कभी समझ ही नहीं सकता था कि इतनी खाली हो सकती थी। हम तो इस उम्मीद में गए थे कि कुछ लोग देखने को मिलेंगे। बस वही है, जिसका घर जहाँ पर है वहीं के लोग हिम्मत करके इकट्ठा होकर कुछ देखने की कोशिश करते हुए। और हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तो हमने देखा कुछ छोटे बच्चों में उत्साह फेस्टिवल को लेके, और ये छोटू सा ड्रम बजाते हुए पूरा दम लगाकर, क्योंकि बच्चों के लिए ही सारी फेस्टिवल सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। वाह छोटू वाह, लगे रहो। और एक और। और हम चलते हुए जा रहे थे फुलटकरा की ओर, और हमें ये सरप्राइज़ देखने को मिला। वाह यार, क्या सही है। मतलब मैं इतनी बार यहाँ पे घूमा हूँ, पर ऐसे सडनली मोड़ से मुड़ो और कुछ दिखे सरप्राइज़ सा जलता हुआ। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रोड पे भी हमें इतनी भीड़ देखने को मिलती थी, इतने लोग जमा होते थे कि क्या ही बताऊँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें कि जब वो इस रोड पे चलते थे तो उन्हें कैसा फ़ील होता था, चलने पर कैसा लगता था। पर इस साल मुहर्रम में जब हम घूमे तो हमें कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। ये कोरोना का डर था कि प्रशासन का डर था, पर ठीक है जैसा भी था। और ये छोटी छोटी लाइटें जलती हुई, लोग अपनी चीज़ों को सजाते हुए, कुछ थोड़ा डेडिकेटेड होकर काम करते हुए। और ये सुनसान रास्ता, ये बड़ा फरारी के पास का है एरिया है, वहीं पे चौक के पास एक ऐसा बनाया गया था। सॉरी, यहाँ पे जो नाद बज रहा था भीड़ के नाम पे हमने कुछ देखा अभी बड़ा फरारी के पास। अब हम लोग जा रहे हैं बुलबुलिया रोड की तरफ। यहाँ पे कुछ लगा, बाकी बाज़ार में यहाँ पे कुछ लगा कि हमें कुछ भीड़ देखने को मिलेगी, लगा कि कुछ होगा। पर हम जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, देखिए। पर
वही है लोगों की कमी। हमें यहाँ पे लोग वही दिखे जो इसी आसपास रहते हैं और यहीं पले बड़े हैं, या इनका घर आसपास ही है, वही लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो दिख रहे असल यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि हमें चलने के लिए रास्ता नहीं होता था, पर आज हम यहाँ से कार भी गुजार सकते हैं। हमारा सफ़र ये लेनी का रास्ता है, पीछे से पीपल चौतारा के पास। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डेकोरेशन अच्छा किया था, बहुत अच्छा। और इसके जस्ट बगल में ही एक और छोटा सा था यहाँ पर। और ये मतलब सबसे बिजी रहने वाली, मतलब सबसे भीड़ भाड़, मतलब पक्की सकरी है, रास्ते सकरे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता था। पर यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब इतने पतले रास्ते पर भी लोग नहीं दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इस साल कोरोना ने तो धोखा ही दे दिया। हमें लगा था कि ठीक है, चीज़ें बदल गई हैं, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, पर जो टाइमिंग थी हमें लगा था उसी टाइम में हम करबला तक जाएंगे। पर 1 बजे के वक्त ही ज़्यादातर लोग करबला की ओर जा चुके थे। हमें ये पता चलते चलते लगभग 4 से 5 बज गए, तो हम थोड़ा सा ही कवरेज कर पाए, जो कि हम आपको अपने सफ़र में रास्ते में दिखाएंगे। एक आदमी जो अपने अकेले ही जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अलाउ नहीं किया कि 4-5 लोग की जमात इकट्ठा हो, आप अकेले ही लेके जाओगे, करबला तक जाओगे। ये हमारे त्रिभुवन चौक एरिया का ताजिया है, जो वहाँ के लोग रिक्शे पे लेके जा रहे हैं और केला और सेब बांटते हुए। ये हमारे भाई हैं जो पानी देते हुए। प्यासों लोगों को पानी पिलाते हुए। ये कैसा रहेगा। और ये हम करबला की ओर जाते हुए। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ दिखी तो थी, पर जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी, और आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं अब। मतलब दाइंड। अच्छा।